अब देखिए सदिश गुणन के जो गुण धर्म है इसमें सबसे पहले जैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहली बात तो ये क्रम विनिमय जो है ये नहीं होता है, क्रम विनिमय जो है वो नहीं है, यानी कि A क्रॉस B जो है वो बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, ठीक है। दूसरी बात जो है वो बंटनता, यानी कि बंटनता देखो किस प्रकार से होगी, बंटनता यानी A क्रॉस ब्रैकेट में B प्लस C अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो हम A को आगे ही रखेंगे A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C, ठीक है। तीसरा देखो, अब है साचार्य। अब साचार्य देखो क्या है, साचार्य के अंदर जैसे A क्रॉस B है, ठीक है। अब A क्रॉस B के साथ में अब ये M नाम की जो राशि है वो अदिश है, यानी सदिश नहीं है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि को आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। अदिश राशि को आप किसी के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ले सकते हो, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सिंपल से इसके गुणधर्म है। अब चलिए नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट जो है वो ये है कि जो अपना सदिश गुणन है, इस सदिश गुणन के सदिश गुणन घटक रूप में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये जो है वो 0 होगा, ठीक है। ये 0 होता है। सेम सदिश जो है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है, ये हमने कल देखा था। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आई क्रॉस जे हो और जे क्रॉस के हो, तो हमें पता है कि आई जे के जो है वो तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये आई जे और के ये तीनों परस्पर लंबवत है, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो जब भी आई क्रॉस जे होगा तो आई क्रॉस जे मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए दाहिने हाथ के नियम से अगर ये ऐसे होगा तो ये बाहर की तरफ होगा, और के जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आई क्रॉस जे जो है हमेशा के होगा, ठीक है। और जे क्रॉस के यानी इसका इसके साथ करेंगे तो इसका इसके साथ भी क्या होगा, बाहर की तरफ। अगर इन दोनों की बात करें तो इनके लंबवत आई है, ठीक है। तो जे क्रॉस के जो है वो आई होगा, और इसी प्रकार से के क्रॉस आई जो है, के क्रॉस आई जो है वो आपका जे होगा, ठीक है। अब उल्टा देख लेते हैं, यानी कि ये जो चक्कर है ये मैंने अभी किस में लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है, या यूं मान लो कि सीधे आई जे के क्रम में लोगे तो ये आई और जे क्रॉस होके के आ जाएगा, के और जे क्रॉस होके आई आ जाएगा, जे और के होके आई आ जाएगा, और के और आई होके जे आ जाएगा। उल्टे क्रम में यदि लेंगे, जैसे जे क्रॉस आई लेंगे तो ये माइनस का के आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे के क्रॉस जे लोगे तो ये माइनस का आई आ जाएगा, और आई क्रॉस के अगर आप लोगे तो ये माइनस का जे आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका जो है वो घटक रूप में अपने को इस तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दो सदिशों का, जैसे ए वेक्टर जो है वो मान लेते हैं a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, और बी वेक्टर जो है वो मान लेते हैं b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप है, ठीक है। अगर हमें a क्रॉस b करना है, ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी से जो है वो जैसे इनका अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपको हमेशा इस सारणिक से ही करना है। बाकी जैसे अगर इसको डायरेक्ट आप करना चाहो, जैसे आई को आई के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, आई को जे के साथ करोगे तो के हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली इसको डिटर्मिनेट की सहायता से करना है, सारणिक की सहायता से करना है। अब सारणिक हो सकता है कि ज्यादातर बच्चों को पता हो या नहीं हो, तो मैं बता देता हूं कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अपने को क्या करना है, b2 b3, ठीक है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये सारणिक बनानी है, आई जे के ऊपर a1 a2 a3 पहले सदिश के, b1 b2 b3 दूसरे सदिश के। अब अपने क्या करना है, आई के साथ में क्या आएगा, तो आई के साथ में आएगा आई की ये स्तंभ और आई का ये
पंक्ति ये छोड़ दो और बाकी जो है इनको इस तरीके से, इन दोनों को इस तरीके से आर की तरह गुणा कर दो। स्मॉल आर जो होता है ना उस तरीके से, पहले A2B3 को फिर B2A3 को, तो ये हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, फिर उसके बाद में, अब उसके बाद में यहाँ लगाना है माइनस, पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। जे के साथ क्या आएगा, तो जे के साथ देखो क्या होगा, जे की पंक्ति और जे का स्तंभ छोड़ दो, तो अब अपने को गुणा करना है इसको और इसको, तो ये हो जाएगा A1B3 माइनस, बीच में यहाँ माइनस लगेगा, फिर B1A3। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपने 11th क्लास में भी ऐसा किया होगा फिजिक्स के अंदर। फिर उसके बाद पहला प्लस का, फिर माइनस, फिर वापस से प्लस। अब के साथ देखो क्या आएगा, के साथ भी ऐसे ही करेंगे, के की पंक्ति छोड़ दो और के का ये वाला स्तंभ छोड़ दो, तो ये जो अवयव बच गए इनको पहले इधर गुणा करो, इन दोनों को, तो ये हो गया A1B2 माइनस, इनको इधर करोगे तो A2B1 हो गया। ठीक है, ये इसका सदिश गुणन है। ठीक है, सदिश गुणन जो है वो इस प्रकार से करना है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस प्रकार से ये सदिश गुणन जो है हुआ है। अब देखिए एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे ए सदिश जो है वो मान लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। ठीक है, बी वेक्टर जो है वो मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप है। ठीक है, अब इनका अगर ए क्रॉस बी निकालना हो, ए क्रॉस बी अगर निकालना हो तो हमें क्या करना है, सारणिक बनानी है इसी प्रकार से, आई जे और ये के। फिर ए वाले घटक रखने, ए के घटक कौन है, 2 माइनस 3 और 4, 2 माइनस 3 और 4। फिर बी के 1 1 और माइनस 1, 1 1 और ये माइनस 1। अब देखो इसको हल कैसे करना है, पहले सबसे पहले आई की गुणा में क्या होगा, तो देखो आई के गुणा में आई वाली स्तंभ और आई वाली पंक्ति छोड़ दो, पहले माइनस 3 और माइनस 1 को गुणा करोगे तो ये 3 हो गया, फिर माइनस 4 और 1 को गुणा करोगे तो माइनस के 4, फिर जे वाली पहला प्लस का फिर माइनस, फिर जे के गुणा में देखो क्या आएगा, जे के गुणा में जो है वो यहाँ से देखो जे की ये स्तंभ छोड़ना है और जे की पंक्ति छोड़नी है, तो 2 और माइनस 1 को गुणा करोगे तो कितना है, -2, फिर 4 और 1 को गुणा करोगे और बीच में माइनस लगाओगे तो -4। इसी प्रकार से पहला प्लस फिर माइनस फिर ये वापस प्लस और ये के, तो के गुणा में क्या आएगा, के की स्तंभ और के की पंक्ति छोड़ दो, तो 2 को 1 से गुणा करो 2, फिर -3 और 1 को गुणा करो तो माइनस का 3 आएगा, और बीच में पहले ही माइनस होता है और ये माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है, थोड़ा नीचे दिख रहा है, इधर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है वो उसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 3 माइनस 1 कितना, 3 माइनस 4 कितना, माइनस, तो ये माइनस का आई कैप आ गया, फिर ये माइनस का 6 और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 6 जे कैप, फिर ये 2 और 3 5, तो ये हो गया प्लस का 5 के कैप। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको सदिश गुणा जो है वो करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए सदिश गुणन से हमें मिलेगा क्या, और सदिश गुणन जो देखिए कल भी हम इस चीज की बात कर चुके थे कि जैसे दो सदिशों का सदिश गुणन होता है, तो दो सदिशों का जो सदिश गुणन है, सदिश गुणन से देखो क्या मिलता है, सदिश गुणन, तो सदिश गुणन से हमें मिलता क्या है ये देख लेते हैं। अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ए क्रॉस बी से मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और ये एन कैप है। ठीक है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का कोण है, और एन कैप क्या है, ए और बी के लंबवत सदिश है। ठीक है, अगर पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी भी दो सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए, दो सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए, लंबवत सदिश, दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करना है तो आपको उन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है,
और दूसरी चीज, ये दो सदिशों के लंबवत, दो सदिशों के लंबवत यदि आपको इकाई सदिश ज्ञात करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो देखो इकाई सदिश के लिए क्या करेंगे, यानी कि a क्रॉस b से क्या आ जाएगा, a क्रॉस b से तो लंबवत सदिश आ जाएगा, तो a क्रॉस b मोड a मोड b, और ये साइन थीटा है और ये एन कैप है। तो ये जो सदिश है वो दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है। तो एन कैप ज्ञात करना हो तो एन कैप हो जाएगा a क्रॉस b बटा मोड a मोड b साइन थीटा। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि ये इसका परिमाण है। इस परिमाण को हम चाहें तो शॉर्ट में a क्रॉस b का परिमाण इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो दो सदिशों की लंबवत इकाई सदिश इस प्रकार से ज्ञात करना है, और दो सदिशों के लंबवत सदिश चाहिए तो उनका सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब आ जाते हैं अपन आगे क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो जैसे ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो देखिए जो परिमाण है, परिमाण है ये अगर थीटा कोण है तो इसका जो परिमाण है वो a वेक्टर और b वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोड a मोड b साइन थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसका परिमाण है, यानी ये समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ABCD का क्षेत्रफल है ये, और अगर अपने को सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इतने सा A वेक्टर और B वेक्टर से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, यानी त्रिभुज ABD का अगर क्षेत्रफल चाहिए तो ये आ जाएगा आपका A क्रॉस B का आधा, A क्रॉस B के परिमाण का आधा हो जाएगा, तो ये त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है। कुल मिला के सदिश से हम इतनी चीजें ज्ञात कर पाएंगे, इसके अलावा जो भी कोई चीज आएगी तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन और एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए आपका जो 13.2 है उसके बाद में ये आपके सारी चीजें हो चुकी है, और जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 16 जो है वो इजी है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करना है, ये कर सकते हो आप। 17वां है ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश एन कैप ज्ञात कीजिए। तो लंबवत में आपको क्या करना है, देखो लंबवत में देखो क्या करना है, ए क्रॉस बी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 17 जो है उसमें क्या करना है, जैसे ए वेक्टर है 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर जो है वो है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश चाहिए, दोनों के लंबवत इकाई सदिश। दोनों के लंबवत इकाई सदिश का मतलब ये हो गया कि हमें क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। क्या चाहिए, एन कैप। एन कैप वो सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत होगा। तो अपने क्या करना है, ए क्रॉस बी तो करना ही है, और ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के मापांक से भाग दे देना है। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी का मापांक जो है वो इस प्रकार से भी होता है, ये और ये एक ही बात है, लेकिन ये और ये जब ज्ञात होता है जब दोनों के बीच में कोण दिया हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं अपन, ए क्रॉस बी तो करना ही है अपने को। तो ये आई जे और के, ये सारणिक में इस प्रकार रखना। ए के घटक क्या है, 3 1 2, 3 1 2, फिर बी के घटक 2 माइनस 2 2, 2 माइनस 2 और 2। ठीक है, ए क्रॉस बी करोगे तो आई के गुणा में देखो क्या आएगा, आई की पंक्ति और स्तंभ ये छोड़ दो। तो पहले इसको इस प्रकार से ये स्मॉल आर की तरह गुणा करना है, पहले किसको गुणा करना है, 2 और 1 को, तो 2 फिर माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो जाए माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो गया, फिर पहला प्लस का दूसरा माइनस का, फिर इसके बाद यहाँ जे। तो यहाँ जे है तो इसमें देखो जे का स्तंभ और पंक्ति ये छोड़ दो, तो 3 और 2 गुणा करो ये 6, फिर उसके बाद में इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर प्लस के की स्तंभ और के की पंक्ति छोड़ दो तो ये माइनस का 6, फिर ये माइनस का 2 और ये के। ठीक है,
अब इसका अगर गुणा करोगे, ये जोड़ोगे तो ये हो गया 6 आई कैप, फिर ये माइनस प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 जे कैप, ठीक है, और ये माइनस का 8 के कैप, ठीक है। ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण देख लेते हैं, ए क्रॉस बी का परिमाण। परिमाण कैसे होता है? परिमाण आई जे के गुणाकों का वर्ग करके जोड़ना है। तो ये कितना हो जाए? 36 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? √44, ठीक है। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर ये सदिश लिख दो, यानी 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस, सॉरी माइनस का 8 है, ये माइनस का 8 के कैप बट्टा में √44, ठीक है। तो ये आपका जो है सॉरी यहाँ पे ये 64 लिखना है हमें, ये 8 है, ये 2 नहीं है, इसको 2 समझ लिया हमने, ये 8 है, माइनस का ये 8 है, तो 8 का 64 हो जाएगा और ये 104 होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 104 लिखना है, ठीक है। अब ये जो है वो दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर, इसमें अगर कोई कैंसिल हो रहा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, एग्जाम्पल नंबर 18 में ये है, यदि आपको ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर समांतर है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। देखो इन दोनों सदिशों को समांतर सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो जब भी कोई दो सदिश समांतर होंगे तो उनके बीच में कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यानी अगर हमें इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो b माइनस सी वेक्टर बराबर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ये हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये दोनों क्या है? समांतर है, क्योंकि दो समांतर सदिशों के बीच में कोण 0 डिग्री है, और जब भी 0 डिग्री होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो कर देते हैं, ए का पहले बी के साथ करेंगे तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ध्यान रहे क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम का ध्यान रखना है, जो आगे है वो आगे ही रहेगा, जो पीछे है वो पीछे ही रहेगा। फिर ए का सी के साथ तो माइनस का ए क्रॉस सी, फिर डी का इसके साथ तो ये माइनस का डी क्रॉस बी, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस डी क्रॉस सी हो जाए। एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये है तो अब ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया। अब हमें दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी जो है वो किसके बराबर है? बी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है? सी क्रॉस डी के। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की जगह सी क्रॉस डी लिख देते हैं, इस ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख देते हैं? सी क्रॉस डी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। सी क्रॉस डी लिख दिया, अब सी क्रॉस डी और ये डी क्रॉस सी है लास्ट में, देखो सी क्रॉस डी और यहाँ पे क्या है? डी क्रॉस सी है। अगर मुझे इसको एक दूसरे से कैंसिल करना है तो ये एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए। तो डी क्रॉस सी जो है इसको अगर मैं आगे पीछे करके लिखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा सी क्रॉस डी, क्योंकि वेक्टर में दोनों का जब भी क्रम बदलेगा तो माइनस का हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ ए क्रॉस सी है, ठीक है, और दूसरा है डी क्रॉस बी। तो अब क्या करें, ए क्रॉस सी की जगह बी क्रॉस डी लिख देते हैं। तो ए क्रॉस सी की जगह मैं लिख रहा हूँ बी क्रॉस डी, तो ये हो गया माइनस का बी क्रॉस डी। किसकी जगह लिखा है? ए क्रॉस सी की जगह। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है डी क्रॉस बी, तो इनको मैं बदल के लिख देता हूँ। तो बदलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार बार माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ये सब मैंने क्या लिखा है, क्या क्या किया है, देखो मैंने ये किया है, सबसे पहले तो ए क्रॉस सी की जगह क्या लिखा है, बी क्रॉस डी लिखा है, ठीक है। फिर मैंने इसको ए क्रॉस सी की जगह क्या लिखा है, ए क्रॉस सी की जगह बी क्रॉस डी लिखा है। दो काम तो ये किया है। अच्छा अगला काम देखो क्या है, अगला काम ये है कि हमने इसको बदल दिया है, यानी डी क्रॉस सी जो है उसकी जगह माइनस का सी क्रॉस डी लिख दिया, और इसको भी बदल के लिखा है, तो यानी डी क्रॉस बी जो है उसकी जगह माइनस का बी क्रॉस डी कर दिया है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये सी क्रॉस डी से सी क्रॉस डी कैंसिल हो रहा है, बी क्रॉस डी से बी क्रॉस डी कैंसिल हो रहा है, इनका रिजल्ट कितना आ गया, जीरो। तो देखिए अगर कोई दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समांतर है। अतः ए माइनस डी वेक्टर जो है समांतर है किसके, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, ठीक है भाई। तो ये जो है ये समांतर है, ये हमें ऐसे पता चला है, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी जीरो आएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों सदिश जो है वो समांतर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर जो लास्ट है इसका, वो अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें काफी मतलब समझने वाली चीजें हैं, ठीक है, समझने वाली चीजें हैं जिससे मतलब काफी वेक्टर की चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल नंबर लास्ट कौन सा रह गया, अब एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 19 जो है, सॉरी लास्ट नहीं है ये, अभी दो तीन एग्जाम्पल हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, 19 क्या है, यदि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस सी बराबर लेमडा बी वेक्टर है, जहाँ लेमडा एक अदिश राशि है। तो देखिए हमें क्या करना है इसके अंदर, देखो ये एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया है, एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया हुआ है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर जो है वो लेमडा इंटू बी वेक्टर है। ये लेमडा एक अदिश राशि है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, और ये दिया हुआ है। तो देखो अब इसमें एक बहुत बढ़िया चीज निकल के सामने आएगी। पहले सबसे पहले बता देता हूँ कि यदि कोई दो सदिश समांतर होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर यदि दोनों समांतर है, यदि दो सदिश समांतर है, इधर दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है, ठीक है। ए क्रॉस बी यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों समांतर हैं तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए वेक्टर बराबर लेमडा इंटू बी वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ये पहले भी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई दो सदिश हो, समांतर हो, तो अपन ने एक एग्जांपल किया था, याद हो तो आपको, एक सदिश दूसरे सदिश के अगर समांतर है तो दूसरे सदिश में से कुछ ऐसा कॉमन आएगा जिससे कि पहला सदिश बन जाएगा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक सदिश को किसी राशि से गुणा करने से दूसरा सदिश बन जाता है। ये समांतर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसे उठा लो, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी दिया हुआ है, ठीक है ना, यही है भाई। ये जो डी है ना, ये डी नहीं है, ये बी है, यहाँ पे ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस बी है, तो यहाँ पे भी ये बी वेक्टर है। ये ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी है, ये बराबर दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी क्रॉस बी, और बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ से पक्षांतरण किया तो माइनस का हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, देखो जब भी हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए भी जरूरी है कि जैसे देखिए ए क्रॉस बी, बी बैक साइड में, यहाँ भी बी क्या है, बैक साइड में, तो बैक साइड में ही हम कॉमन ले सकते हैं, ए माइनस सी और क्रॉस का साइन और ये बी बाहर निकल जाए, इस तरीके से कॉमन लिया था। जैसे बंटनता का नियम है उसी प्रकार से कॉमन लेने का है, क्योंकि कॉमन लेने के लिए भी हमें क्या करना है, दोनों वापस से बंटनता नियम हो तो ये इस साइड में आगे क्रॉस होगा तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, माइनस का माइनस सी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बराबर क्या है, जीरो है। अब देखिए, अब इस लाइन को ध्यान से समझना, इसका मतलब हो गया कि ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है, इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है।
जब भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो हो सकता है कि वो दोनों समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इन दोनों को हम समांतर बोल सकते हैं, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए और उनका परिमाण शून्य नहीं हो। यहाँ हमें एक बात और एग्जाम्पल में दी हुई मिलेगी, वो ये है कि इन दोनों का परिमाण किसी का शून्य नहीं है। तो ये दोनों जो है वो समांतर हो जाएंगे कब, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ये समांतर हो गए। अब जैसे ही समांतर हुए हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सदिश को दूसरे सदिश से, एक सदिश को दूसरे सदिश को लैम्डा या किसी अन्य अचर राशि से गुणा करने से प्राप्त हो जाएगा। एक सदिश जो है वो दूसरे सदिश को लैम्डा या किसी अन्य राशि से गुणा करने से प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया। एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई दो सदिश समांतर होते हैं तो होता क्या है कि एक सदिश को दूसरे सदिश के किसी अन्य राशि से गुणा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ ए वेक्टर बराबर लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि सदिश के अंदर यदि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वज्र गुणा या सदिश गुणा 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सदिश या तो समांतर है और या उनमें से किसी का एक का परिमाण शून्य है। हालांकि यहाँ परिमाण शून्य की बात नहीं है। हमने क्या किया, जो दिया हुआ था उसको बराबर रखा और इसको एक साथ में पक्षांतरण किया, तो ये माइनस हो गया और माइनस में से ये बी कॉमन लेने से ये रिजल्ट आ गया। यानी अब ए वेक्टर माइनस सी ये एक सदिश है और बी वेक्टर ये दूसरा सदिश है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर कैसे पता चला, क्योंकि समांतर जब भी होंगे तो उनके बीच में कोण 0 होगा, कोण 0 होगा तो साइन 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सदिश समांतर है। और जब भी सदिश समांतर होंगे तो मतलब एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में लिख सकते हैं। यदि एक सदिश को दूसरे सदिश के रूप में लिखना हो तो हमें किसी लैम्डा या अचर राशि से गुणा करना होता है। ठीक है, ये हम पहले भी एक एग्जांपल में ऐसा किया था स्टार्टिंग में, जब एक या दो कॉमन आने से दूसरा सदिश बन जाता है। तो ये एग्जांपल नंबर 19 बहुत अच्छा एग्जांपल था। अब चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर 20 पे। ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 20 जो है ये इस प्रकार से है। आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 2। दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2 -1 और 1, और तीसरा बिंदु जो है वो दिया हुआ है -1 2 और 3। ठीक है, समतल में कोई तीन बिंदु है, वो किसी समतल में ये तीन बिंदु है, तो ABC के अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी ABC के अभिलंब की दिशा में, यानी ABC के लंबवत मान लो आप, लंबवत सदिश ज्ञात करना है अपने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तीन बिंदु है, तीन बिंदु से कोई दो सदिश बना लेंगे। जैसे ये एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए को बी से मिलाएंगे तो ए बी वेक्टर बन गया, और ए को अगर सी से मिलाएंगे तो ए सी वेक्टर बन गया। ये भी बहुत अच्छा इक्वेशन है, हालांकि सिंपल है बट इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो तीन बिंदुओं से अगर तीनों एक ही समतल में है तो हम क्या करेंगे, तीनों से दो सदिश बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो सदिश, ए बी वेक्टर बनाएंगे। और ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, बी वाले में से ए को घटाना है, बी के स्थिति सदिश में से ए को घटाना है, यानी बी के निर्देशांक में से ए को घटा लो तो दो में से एक गया एक आई कैप, -1 में से दो को घटाओगे तो -3 जे कैप, और एक में से यदि दो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -k कैप। ठीक है, इसी प्रकार से AC सदिश ज्ञात करो। एक ही बिंदु से शुरू होने वाले सदिश ज्ञात करने हैं जिनको सह आदिम सदिश बोलते हैं। ठीक है, ये AC वेक्टर, AC वेक्टर क्या होगा, C में से A को घटाना है, तो C में से A को घटाओगे तो ये -1 में से एक जाएगा तो -2 आई कैप, फिर दो में से दो को घटाओगे तो कितना आएगा, 0 जे कैप। ठीक है, तो 0 को आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। फिर 3 में से 2 को घटाओगे तो +1 के कैप बचेगा। ठीक है, ये AC वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, AB क्रॉस AC वेक्टर ज्ञात कर देते हैं। भी यहाँ एग्जाम्पल नंबर 20 जो है इसमें ये बोला गया ABC के लंबवत दिशा में सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो, जिसका परिमाण क्या हो, 5 इकाई हो। ठीक है, यहाँ पे 1 2 2 2 -1 1 और -1 और ये -2 है, ये -2 दिया हुआ है, तो C में से यानी -2 में से ये दो घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ 0 नहीं होगा, -4 होगा,
जो कि ये माइनस का 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ए बी क्रॉस ए सी करो आप, ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे और ये के हो जाएगा, और इनके घटकों को रख दो तो ये हो गया आपका 1 -3 -1 -2 -4 और 1, ठीक है। इसका आप सदिश गुणन करोगे, सदिश गुणन करोगे, सदिश गुणन किस प्रकार से करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो एक से गुणा किया तो 1, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 2 - 1 कितना हो गया, माइनस का आई कैप हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पे आई वाले को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये इधर लिखते हैं आई का ये छोड़ दो और ये छोड़ोगे तो कितना, माइनस का 3 और ये कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और बीच में एक माइनस और हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा किसका है, माइनस का, फिर जे का लिखो, तो जे का लिखोगे तो जे का स्तंभ और जे की पंक्ति छोड़ो तो 1, फिर उसके बाद में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर एक बीच में माइनस हो रहा है तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस के की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और बीच में फिर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का के कैप, ठीक है। तो ये आपका हो गया है माइनस का 7 आई कैप, और ये माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस जे कैप, और ये कितना हो गया, माइनस का 10 के कैप हो गया, ठीक है भाई। ये सदिश जो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। अब देखो ये ए बी क्रॉस ए सी से जो ये सदिश बन के आया है, ठीक है, ये जो सदिश बन के आया है, ये सदिश क्या है, जब भी दो सदिशों को आप गुणा करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो उनसे एक ऐसा सदिश बन के आता है जो इन दोनों सदिशों के लंबवत है। तो इस लाइन के और इस लाइन के लंबवत, यानी इधर की तरफ ये सदिश है, अब इधर की तरफ ये सदिश है, यानी लंबवत सदिश है। अब हमें ये लंबवत सदिश यही नहीं चाहिए, इनके लंबवत वो सदिश चाहिए जिसका परिमाण कितना हो, 5 इकाई हो, परिमाण 5 इकाई हो। तो पहले क्या करेंगे, एन कैप निकालेंगे। एन कैप का मतलब ये हो गया कि इकाई सदिश निकालेंगे। इकाई सदिश निकालेंगे तो क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी को भाग दे देना है ए बी क्रॉस ए सी के परिमाण से ठीक है। अब जो सदिश ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्ट आया कितना है, ये माइनस का 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 10 के कैप हो गया, ठीक है। फिर बटा में इसका परिमाण ए बी क्रॉस ए सी का परिमाण, तो माइनस का 7 का वर्ग करेंगे कितना हो गया, 49 प्लस 1 और ये कितना हो गया, 100 हो गया, तो यानी 150 हो गया, यानी ये हो गया -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 का के कैप, और ये डिवाइड में हो गया √150, ठीक है। तो देखो ये एन कैप आया है, एन कैप का मतलब ये हो गया कि अभी सिर्फ और सिर्फ, अभी तक ये तो था ए बी और ए सी के लंबवत कोई सदिश, ये है ए बी और ए सी के लंबवत इकाई सदिश, लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो क्या करेंगे, अतः अभिष्ट सदिश जो है, अतः सदिश जो है वो हो जाएगा 5 इंटू एन कैप, यानी एन कैप क्या है, इकाई सदिश है, या यूं मान लो सिर्फ दिशा है, तो उस दिशा को अगर 5 से गुणा कर देंगे तो वो सदिश आ जाएगा जो हमें चाहिए, -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 के कैप, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा √150, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको देखो 150 को 25 इंटू 6 लिख सकते हो, 25 से बाहर 5 आएगा, यानी कि इसको मैं 5 √6 लिख सकता हूँ, 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 के कैप और डिवाइड बाई √6, ठीक है।